राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैंने कहा अभी आप और हम लेके जाएंगे अपने सूक्ष्म शरीर में ममता मोह आसक्ति लेके जाएंगे। जाएंगे कहीं नहीं, वापस 84 लाख योनियों में आ जाएंगे। भगवान ने कहा अंत मति सो गति। अंतिम समय प्राण छोड़ते हुए, शरीर छोड़ते हुए आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त जहां अटक गया वहां वापस आना पड़ेगा। अब आत्मज्ञान तो हुआ नहीं था कि भगवान में अटकता, भगवान के साथ हमारा रहना होता। हम परिवार में रहते हैं तो मन परिवार में अटका हुआ है, यानी हमारा बिगड़ा हुआ मन है। हमारा चेतन मन नहीं है, आत्मा का मन नहीं है, शरीर का मन है, बुद्धि का मन है। और वो भी बिगड़ी हुए मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़े हुए चित्त का मन है। अब हमारी पूजा का क्या लाभ हुआ? सोचो, हम खूब ममता मोह आसक्ति करें और खूब पूजा पाठ करें, खूब वेद मंत्रों का उच्चारण करें, खूब गीता के श्लोकों का पाठ करें, इससे लाभ क्या हुआ? जिसे हमने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। इस देह में हरि मिलत है, देह में, देह को छोड़ने के बाद नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोग बहुत गहराई से सोचें, बदलने वाले के साथ ना बदलने वाले का संबंध कैसा। लेकिन हमने माना हुआ है, हम सबने संबंध माना हुआ है नहीं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, हमारा हमारे शरीर से संबंध नहीं है। हम इसमें रहते हैं, हम शरीर थोड़ी हैं। हम शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर मानते हैं अपने को। कबीर जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होए। क्या मतलब? कबीर दास जी का ये पद केवल गाने के लिए नहीं है, जीवन का दर्शन, मूल मंत्र है। जहां से अध्यात्म अपनी यात्रा आरंभ करता है। हम कहते हैं मैं ठगा गया, हम उसी समय दुखी हो जाते हैं। ठगे जाने पर वास्तव में चिंता क्या है? केवल वही जिसे तुमने पकड़ रखा था। मान लो मेरा धन किसी ने छीन लिया, धन को तुमने पकड़ रखा था, धन गया, वो तो एक न दिन छोड़ के सबको जाना है, जाना ही था। सम्मान गया,
वो भी द्वैत द्वारा प्राप्त था। जिसे ठगा जा सकता है वो तुम्हारा है ही नहीं। देखो कमाल की चीज। अरे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, बदलने वाला के साथ ना बदलने वाले का संबंध कैसा। तो कबीर जी कहते हैं जो सिर्फ तुम्हारा है उसे त्रिलोक का कोई भी ठग नहीं सकता। बताओ, तो तुम्हारा है उसे कोई नहीं ठग सकता। लेकिन जो चोट तुम्हारी आसक्ति और अहंकार पर पड़ती है वो अमूल्य है। वो चोट तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम्हारे बंधन खोलने आई है। क्योंकि चोट ही वो द्वार है जहां से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। जब कोई तुम्हें ठगता है तो वो तुम्हारे भ्रम के महल को तोड़ देता है। जब किसी ने तुम्हें ठगा उस क्षण मन कांप उठा, पैरों तले की जमीन खिसक गई, भरोसा टूट गया। यही वो क्षण है जो परमात्मा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। धोखा खाना जीवन का अंत नहीं है, वो एक दर्पण है जो दिखाता है तुम वास्तव में कौन हो। धोखा, छल कपट, बेईमानी, चोरी आदि सारे दुष्कर्म जो द्वैत से मिलते हैं वो सब तुम्हारे जागरण का एक साधन है। यदि तुम्हें कोई धोखा नहीं देता तो क्या तुम्हें सच में स्वयं को पहचान पाते? क्या तुम जान पाते कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो सकते हो? इसलिए कबीर दास जी कहते हैं आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। लुट जाना कोई हार नहीं, लुट जाना तो एक द्वार है। जिस क्षण तुम कहते हो लो मुझे लूट लो, मेरे पास बचाने को कुछ नहीं है, उसी क्षण तुम्हें अभय प्राप्त हो गया, भय खत्म। जिसे खोने का डर नहीं उसे सम्राट भी नहीं डरा सकता, उसे सम्राट भी नहीं डरा सकता। आप सोचिएगा, एक बार एक राजा युद्ध के लिए जा रहा था। कबीर जी की बात को बीच में रोक के बता रहा हूं। एक बार एक राजा युद्ध के लिए जा रहा था और एक भिखारी रात को कुछ भी अपने पास रख के नहीं सोता था, सब बांट देता था। आज मैंने खाना खा लिया, आज बच गया, वो बांट देता था। अब एक पैसा बच गया, उसे कोई लेने वाला ना मिले। जिसको दे वो कहे एक पैसा लेने की चीज है, हमें नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल हो गई। भिखारी को एक पैसा देने में मुसीबत आ रही है। वो रख के आदत है नहीं सोना मेरे को। अब राजा चढ़ाई के लिए सेना को लेकर जा रहा था। तो उस भिखारी ने पूछा ये राजा कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है? बोले दूसरे देश पर हमला बोलने। बोले किस लिए? बोले उसका धन इसका हो जाएगा। बोला ओ इसका मतलब एक पैसा देकर के मैं इसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। एक पैसे का खजाना तो इसका है, मैं यही रहा हूं। अब सोचिएगा, जहां राजा की सवारी निकली, रथ निकला, वो भिखारी अचानक सामने पहुंच गया और राजा की तरफ हाथ बढ़ा के बोल रहा है लो राजन। राजा ने, उसके मंत्रियों ने डांटा, मूर्ख, भिखारी क्या दे रहा है राजा साहब को? बोले धन दे रहा हूं। राजा थोड़ा समझदार था, वो रथ से नीचे उतरा, उसने कहा हाँ लाओ दो। उसने एक पैसा दिया। राजा बोला ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? बोले तुम ज्यादा धन लेने जा रहे थे नहीं,
एक पैसा मैं भी दे रहा हूं। तुम हमला किस लिए बोल रहे थे, युद्ध किस लिए कर रहे थे? इतना सुनकर के राजा ने कहा, मुझे शिक्षा मिल गई, सेना वापस लौटा दो, मुझे युद्ध नहीं करना। सोचिएगा, एक भिखारी राजा को सीख दे गया। तो कबीर जी कहते हैं, आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, लुट जाना कोई हार नहीं, लुट जाना तो एक द्वार है। जिस क्षण तुम कहते हो लो लूट लो, मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, उसी क्षण अभय पद मिल गया। जिसे खोने का डर नहीं, उसे सम्राट भी नहीं डरा सकता। कितनी लीलाएं सुनाऊं आपको ये बताने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आसक्ति छोड़ो, स्थिर बुद्धि वाले बनो, अस्थिर बुद्धि वाले मत रहो। जिसे खोने का डर नहीं, उसे सम्राट नहीं हरा सकते। तुम हर समय चौकन्ने रहते हो, युद्ध भूमि में खड़े हो, और जो सदा चौकन्ना है वो जीवित नहीं है, केवल सतर्क लाश के समान है। जीवन भरोसे में खिलता है, डर में नहीं। धोखा तुम्हें गिराने नहीं आया, तुम्हें जगाने आया है। ये गहरी शुरुआत है जहां तुम दूसरों पर नहीं, स्वयं पर भरोसा करना सीखते हो। अभी तो समय है, भीतर की उस यात्रा पर निकलो जो कोई तुम्हें ठग ना सके। जो तुम्हें ठगता है वो अनजाने में तुम्हारे विकास का कारण बन जाता है। यही कहा कबीर जी ने, और ना ठगियो कोई। छोटी छोटी बातें हैं जीवन में सफलता लाने के लिए। दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने रोजमर्रा के जीवन में देखिए। तो वास्तव में भगवान कहते हैं, देखा जाए तो फर्क ना तो स्वरूप में पड़ता है और ना शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में पड़ता है। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रकृति के कार्य शरीर आदि स्वाभाविक जो बदलते रहते हैं, वो फर्क वहां पड़ता कहाँ पड़ता है? आप सोचो, शरीर बच्चा था, शरीर जवान हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ। कभी आपने सोचा, जब मां के गर्भ से बच्चा आया, आत्मा वही 100 साल का बूढ़ा होके मरा, आत्मा वही, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान यहां यही बताना चाहते हैं, ये शरीर आदि प्रकृति तो बदलने वाली है, फर्क वहां पड़ता है शरीर से संबंध होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। बुद्धि में फर्क पड़ता है। और मैंने आपको कहा, हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, वो मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। तो भगवान बताना चाहते हैं, दूसरा भाव ये, किसी की बुद्धि कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो अपने बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो, पर वो परमात्मा की अपनी बुद्धि के अंतर्गत भगवान को नहीं ला सकता अपनी बुद्धि में। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप कितने बड़े विद्वान हो, बुद्धि में भगवान को नहीं ला सकते। आपको ये बात सुनने में अटपटी लगेगी, जब भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्माणि परित्यज्य, मन बुद्धि का समर्पण कर। हम बुद्धि में भगवान को लाने में लगे हुए हैं, यानी माइक बुद्धि में दिव्य भगवान आ सकता है।
माइक बुद्धि में दिव्य भगवान आ सकता है क्या? और आत्मा के साथ परमात्मा सदा रहता है। कारण बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु जो असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है, देखो शरणागत हो जाती है, हम लीन नहीं करना चाहते, तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसकी मीरा की बुद्धि में ये बात बैठ गई। उसने अपना मन बुद्धि समर्पण कर दिया। आप और हम लोग अपना मन अपनी बुद्धि अपने पास रखते हैं, ना तो गुरु की शरणागति में करते, ना भगवान की शरणागति में करते। तो कहने का तात्पर्य अपना इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात कहते हैं। सदा शांत रहना, स्थिर रहना। अब आप सोचिए, आपने और मैंने आपको कहा था जहां गीता समाप्त होगी वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुरुआत होगी। अब कोई शरीर मान के अपने को, कोई स्त्री मान के अपने को, कोई पुरुष मान के अपने को, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय मान के अपने को अगर भगवान का प्रेम पाना चाहे कभी नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। हाँ, वो अपनी बुद्धि में वेदों को रट लेगा, भागवत को रट लेगा, गीता को रट ले, रामायण को रट लेगा, लेकिन वो बुद्धि में रहेगा, वो छिन जाएगा। जैसे ही शरीर मरा वो सब 0/100 हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेम, भगवान के प्रेम के लिए क्या आ गया? प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये। वहां द्वैत नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है। मिटना प्रेम है, हम मिटने को तैयार नहीं। हम धनवान बनना चाहते हैं, हम विद्वान बनना चाहते हैं, और भक्ति का मतलब होता है मिटना। जब हम किसी को धोखा देते हैं तब तुम अपनी चेतना को संकुचित कर लेते हो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी आंतरिक दरिद्रता का विज्ञापन है। जो दूसरे को ठग रहा है वो असल में स्वयं की बुद्धि की संभावना को समाप्त कर रहा है। एक चोर कभी चैन से नहीं सो सकता क्योंकि उसने अस्तित्व के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वो दुख में है क्योंकि उसने अपने भीतर की कोमलता को बेच दिया। तो कबीर जी के एक एक शब्द को, तो हे पुण्य आत्माओं, थोड़ी सी बात को अगर आप हम लोग जोड़ देना चाहें तो नित्य प्राप्त परमात्मा। बताओ, हम क्या कहते हैं? हम मंदिर में जा रहे हैं। अरे मान लो मंदिर बना ही नहीं हुआ, मंदिर बंद है, तो परमात्मा प्राप्त नहीं है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। परमात्मा ने तो आपका हृदय मन मंदिर क्यों नहीं बनाते जहां साक्षात नारायण स्वयं बैठे हुए हैं। हे पुण्य आत्माओं, विचित्रता नजर आती है। हमारी बुद्धि में संकीर्णता है क्योंकि हम बुद्धि से
भगवान को पकड़ना चाहते हैं। और मैंने आपसे कहा बुद्धि प्राकृतिक है और भगवान दिव्य हैं। असीम को ससीम से कैसे पकड़ोगे? बुद्धि सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर का अंश है और भगवान दिव्य हैं। हम बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए कहा बुद्धि का, मन बुद्धि का समर्पण करना है। ये भगवान आगे चल के सुनोगे, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं। भगवान को पाना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान तो मिला ही हुआ है। भगवान ही था, भगवान ही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे